Hello guys, this is Aviral Anand and today I am going to start the part 4 of our first chapter, which is nutrition in plants and animals. So let's get started. So in our previous part we ended here and I told you that to explain this total parasitic plants, and in the previous part I explained you that there are two types of parasitic plants. So let's revise them: total parasitic plants and partial parasitic plants. Then our new topic is total parasitic plants. They are fully dependent on their host for food. Example: Cuscuta dodder is a total stem parasite. It is leafless and rootless parasitic plant. It attaches itself around the host plant to get all the nourishment from the body of the host plant. Another example is Rafflesia, a total root parasite. ये जो टोटली पैरासिटिक प्लांट्स है ये अपने होस्ट पर टोटली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये अपना जो है वो नहीं कर पाते। इनके इनके जो है लीव्स नहीं होते, जो ग्रीन नहीं होते इनके लीव्स, और ये इनके ना ये जो है ना लीव्स ग्रीन नहीं होते, इसलिए अपना ये फूड नहीं बना पाते, और ये इसलिए ये अपने होस्ट पर टोटली डिपेंडेंट है। इसका एग्जांपल है एक कसकटा डोडर। इसको हम लोग कसकटा कहते हैं। इट इज़ अ टोटल स्टेम पैरासाइट। ये एक टोटल स्टेम पैरासाइट है। इट इज़ लीफलेस। ये एक लीफलेस रूटलेस पैरासिटिक प्लांट है। ये अपने आप को जो होस्ट प्लांट से अटैच कर लेता है हॉस्टोरिया की हेल्प से, और उससे जो सारा नरिशमेंट है उसकी बॉडी में से लेते रहता है। एक और एग्जांपल है एक जो है टोटल पैरासिटिक प्लांट का, जिसे हम लोग कहते हैं राफेलसिया, जो एक टोटल रूट पैरासाइट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। दे हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, ये अपना फूड भी सिंथेसाइज कर पाते हैं। हाउएवर दे गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। पर ये अपना वाटर एंड मिनरल्स कैसे पाते हैं? होस्ट प्लांट से। मिस्टल्टो एक पार्शियल पैरासाइट है जो हाई अप इन द ब्रांचेस कि जो है ना ओल्ड ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर बहुत ऊंचाई तक ग्रो होता है, जैसे मैंगो, महुआ एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है insectivorous plant. There are some plants which feed on insects. These plants are green and make their food by photosynthesis, but they live in nitrogen deficient soil. इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये जो है कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने इंसेक्ट्स पर फीड होते हैं। क्यों फीड होते हैं? ये अपना फूड तो बना सकते हैं, पर इसलिए फीड होते हैं क्योंकि इनको ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं। इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर लिखा है but they live in nitrogen deficient soil, therefore they fulfill their nitrogen requirement from insects. इसीलिए अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इंसेक्ट से न फुलफिल करते हैं, न इंसेक्ट की बॉडी से। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट। इन प्लांट्स को इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है। उसके बाद उसके बाद लिखा है लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो जो है मॉडिफाइड होती है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। दिस प्लांट्स किल दी ट्रैप्ड इंसेक्ट। ये प्लांट जो है ट्रैप्ड इंसेक्ट्स को किल करते हैं, उसके बाद उनका नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी बॉडी से। एग्जाम्पल होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया और पिच्चर प्लांट, नेप्थनीज पिच्चर प्लांट और संड्यू और ब्लैडरवर्थ एक्सेट्रा। In the pitcher plant, leaves are modified to form pitcher-like structure with a lid at the top. In the pitcher plant में leaf जो है pitcher के फॉर्म में मॉडिफाइड होती है। लीफ जो है पिक्चर की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है, पिक्चर के स्ट्रक्चर में उसका लिड, और उसका जो लिड होता है ना, उसका एक लिड होता है लीफ का टॉप पर, जो लिड जो है ना ओपन और क्लोज कर सकता है अपना पिक्चर का माउथ को। दी हॉलो लीव्स ऑफ पिक्चर प्लांट आर फिल्ड विथ नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो हॉलो लीव्स होता है पिक्चर का वो जो है नेक्टर से भरा होता है ना अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स और अदर प्लेस को। इसलिए ना इसके अंदर नेक्टर भरा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हनी बीज और वो मॉस्किटोज ये सब जो है ना, इनको जो है ना, ये जैसे हम लोग को पता है कि जो है जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं वो सेंटेड होते हैं, वैसे ये वही सेम काम करता है। नेक्टर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को जिससे प्रेज आते हैं डाउनवर्ड। और इस पिक्चर प्लांट के अंदर डाउनवर्डली पॉइंटिंग हेयर होते हैं। इस पिक्चर प्लांट के अंदर लिड जो है ना क्लोज हो जाता है जब एक इंसेक्ट जो है ना ट्रैप हो जाता है इसके अंदर।
इस इंटैंगल हेयर के अंदर न, इस पिक्चर प्लांट के इंटैंगल हेयर के अंदर, क्योंकि ये डाउनवर्डली पॉइंटिंग है, तो जब इसके ऊपर जाए, जब कोई इंसेक्ट अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर न वो जा नहीं पाता ऊपर, क्योंकि वो जो है ना डाउनवर्डली पॉइंटिंग है। ऊपर से तो नीचे जा सकते हैं, पर नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो है उसको रोक रहे थे, उसको जो है ना रोक रहे थे, वो नहीं जा पाए ना, वो नहीं जा पाते हैं, जो न प्रे होते हैं वो निकल नहीं पाते। और जो है ना प्रे है वो डाइजेस्टिव जूसेस से डिकम्पोज करके ना जो है ना डिकम्पोज हो जाता है, जो पिक्चर के अंदर सेक्रेटेड होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ना ओलंपियाड बाइट। Not all insects fall prey in the pitcher plant. Some aquatic flies spend their aquatic larval stage in the watery stomach of the pitcher plant. सारे इंसेक्ट जो है पिक्चर प्लांट का प्रे नहीं बनते। कुछ एक्वेटिक फ्लाइज अपना एक्वेटिक लार्वल स्टेज पिक्चर प्लांट की वाटरी स्टमक में करते हैं, स्टे करते हैं। पर ये जो है ना इंसेक्ट्स, ये अटैक नहीं किए जाते इस प्लांट के द्वारा, क्योंकि एडल्ट ऑफ दिस फ्लाइज होते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिससे ये सिंपली ऊपर की तरफ फ्लाई कर जाते हैं ट्यूब से ना, मतलब डाउनवर्डली ना पॉइंटिंग हेयर स्वैप पर उससे भी छोटे, मतलब जो छोटी सी ट्यूब है ना जिससे आते हैं, उससे मतलब उसके साइज से भी छोटे होते हैं, जिससे वो ऊपर और नीचे चले जाते हैं और एस्केप कर लेते हैं। In Venus flytrap, each leaf consists of two lobes and the inner surface has short, stiff hair called trigger hair. वीनस फ्लाईट्रैप में ईच लीफ जो है ना उसके 2 लोब्स होते हैं, इनर सरफेस में शॉर्ट स्टिफ हेयर होते हैं जिन्हें हम लोग ट्रिगर हेयर कहते हैं। When an insect touches, जब एक इंसेक्ट टच करता है ट्रिगर हेयर को, तो लोब जो है ना मैश हो जाती है अपने आप ना टुगेदर टू ट्रैप इट। थस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एग्जिबिट बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दोनों एग्जिबिट करते हैं। आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अभी मैंने जैसे वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में बताया, इसके ये जो है ना 2 लोब होते हैं, लीफ मॉडिफाइड होते हैं, ऐसे कि इसके 2 लोब बन जाते हैं। या आप ऐसे ना टीथ टाइप के स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इससे ट्रैप करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे आपको ये पॉइंटेड हेयर दिख रहे होंगे, ये सब इनको ट्रिगर हेयर कहते हैं। ये जब इससे टच होती है ना कोई प्रे, तो ये सिग्नल भेज देता है, और ये जो 2 लोब है ना ये बंद होने लगता है। ऐसा यहाँ पर पिक्चर प्लांट के पिक्चर का भी जो यहाँ पर है फोटो, इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, ये लीफ मॉडिफाइड है पिक्चर बनाने के लिए, और ये जो है हमारा लीफ का लिड है, और ये हमारा पूरा होल पिक्चर प्लांट है, इसको हम लोग नेफ्थेनीज प्लांट कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रूफ्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोट्रूफ्स को अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। These organisms secrete digestive juices on dead and decaying organic matter and convert their solid matter into soluble form and absorb the nutrients from it. ये जो organisms है ना, ये अपने अंदर से कुछ लिक्विड सेक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी जो है सड़ी गली चीज़ होती है ना, वो जो है ना लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, और उसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स है ना ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये सब प्लांट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट सॉल्युबल फॉर्म में थे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रोफ्स आर फंजाई। द कॉमन एग्जाम्पल है सैप्रोट्रोफ्स का, एक है फंजाई, सच एज ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम एंड बैक्टीरिया। फंजाई आर यूजुअली मोर एबंडेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। फंजाई ज़्यादा एबंडेंट है वार्म और ह्यूमिड एरियाज में। क्यों? क्योंकि जो भी स्पोर्स होते हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए वार्म और जो है बहुत ह्यूमिड कंडीशन चाहिए रहते हैं। जैसे हम लोग जो है बाहर अगर ब्रेड रख देते हैं और वो गीला रहता है, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं एक दिन बाद उसके अंदर वाइट कॉटनी मास जैसा कुछ ग्रो हो जाता है, उसे हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्योंकि वो चीज़ है ना, बाहर का एरिया गर्म था और जो हम लोगों ने डाला था पानी, वो उस चीज़ को ह्यूमिड बना देता है, जिससे वो जो है ना जर्मिनेट करने में फंगस को हेल्प मिल जाती है, इसलिए फंगस उस पर ग्रो हो जाते हैं। द वाइट, जैसे मैंने अभी बोला, देखिए, द वाइट कॉन्टिनी मास ऑफ फाइन थ्रेड्स दैट आर ग्रोन ओवर स्टेल ब्रेड, फ्रूट्स, पिकल्स, लेदर गुड्स एंड काउडंग। जिस भी चीज़ पर पानी पड़ जाती है, अगर उसको ऐसे ही रख दिया बाहर, तो उसके अंदर फंगस लगना ही लगना है। पिकल के अंदर भी लग जाता है ये सब। उसके बाद हम लोग का
एक्सेट्रा गुड इज अ फंगस कॉल ब्रेड मोल्ड। इन सब पर जो इतना फंगस लगता है इन हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। फंजाई जो है ना स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स ऑफ फंजाई आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर। जो स्पोर्स होते हैं ना फंजाई के वो हमेशा एयर में फ्लोट करते रहते हैं। जब हॉट एंड मॉइस्ट वेदर मिलता है ना तो ये स्पोर्स कहीं भी लैंड करके और मॉइस्ट ऑर्गेनिक मैटर पर लैंड करके वहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं। उसके जब जर्मिनेट करते तो ये फ्रेश मैश ऑफ फाइन थ्रेड्स बना देते ना फंगस के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट पेज में हमारा सबसे पहले दिया है ओलंपियाड बाइट। डिक्रीज इन लाइकन पॉपुलेशन। डिक्रीज इन लाइकन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज इंडिकेटिव टू एयर पॉल्यूशन पार्टिकुलरली SO2 पॉल्यूशन। जब किसी ना एरिया में ना डिक्रीज हो जाता है लाइकन का पॉपुलेशन तो वहाँ पर लोग समझते हैं कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन हो रहा है। ये हम लोग को समझ जाना चाहिए। अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज माइकोराइजा। एक जो है ना सिम्बायोसिस का एक ना गुड एग्जाम्पल है जिसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा ना विच शोज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ सम ट्रीज। ये जो है ना फंजाई और रूट्स ऑफ सम ट्रीज के जो है ना साथ न रहता है। ये ट्रीज जो है ना इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है इस फंगस को। और जो फंगस है ना प्लांट को हेल्प करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल से जो वाटर न्यूट्रिएंट्स है इसको एब्जॉर्ब करने में माइकोराइजा जो है ना हेल्प करता है प्लांट को मतलब ट्री को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन द एसोसिएशन विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी फली होती है। जिन प्लांट्स की फली होती है उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट एक दूसरा एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का दूसरा एग्जाम्पल है जो है लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंपाउंड्स दैट द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। इस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है कि जिससे प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर पाए। राइजोबियम जो है राइजोबियम इज अनेबल टू मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना फूड नहीं बना पाता इसीलिए ये जो है प्लांट जो लेग्यूमिनस प्लांट है इनकी रूट्स के नोड्यूल्स में रहता है जैसे ग्राम पीस मूंग from where it gets food and shelter. In return it provides plant with nitrogen. ये मतलब एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर दोनों प्लांट और बैक्टीरिया बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद हमारा है ना नेक्स्ट टॉपिक रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेनिशमेंट अब इसमें हम लोग को बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं। Plants need nutrients for their growth and they absorb these nutrients from the soil. Plants को nutrients चाहिए होती है अपनी growth के लिए और ये nutrients soil में ना absorb करते हैं। ये vital nutrients like nitrogen। vital nutrients होते हैं नाइट्रोजन phosphorus और potassium necessary need to be added। उनको add करना ज़रूरी है time to time जिससे ये सॉइल को एनरिच कर पाए फर्टिलिटी और जो है प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए। उसके बाद इन फॉरेस्ट these nutrients get naturally replenished by decaying of dead plants and animals। इन फॉरेस्ट में हम लोग को ये मैन्यूर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो ऑटम में जो पत्ते गिरते हैं नीचे वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। अब वही जो है ना जो न्यूट्रिएंट जो है उसमें लीव्स के अंदर होते हैं वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर चले जाते हैं जो दूसरे प्लांट्स को हेल्प करते हैं और एक नेचुरल मैन्यूर की तरह ही उसमें वो काम आते हैं। उसके बाद है However, in farms, nutrient enrichment soil can be done in the following ways। पर जो है फार्म्स में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट सॉइल की कैसे कर सकते हैं फॉलोइंग वेज में। फार्मर्स को मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्रॉप फील्ड में डालनी चाहिए जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो पाए। उसके बाद हमारा सेकेंड है फार्मर्स में ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स एग्जाम्पल पीज
बीन्स एक्सेट्रा टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द फीड। जैसा मैंने बताया था लेग्यूमिनस प्लांट की नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम होता है। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पानी, जिसमें वो पानी से जो है ना अंदर मिक्स होकर सॉइल के जो प्लांट्स की रूट्स है उनसे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए फार्मर्स को जो है ना वो लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। उसके बाद हमारा ओलंपियाड बाइट आता है। Escherichia coli lives symbiotically in human intestine. It feeds on undigested matter, checks the growth of putrefying bacteria, and produces large quantities of several vitamin B as well as vitamin K. Escherichia coli जो है ना हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिम्बियोटिकली रहता है। ये अनडाइजेस्टेड मैटर पर फीड करता है और प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया की ग्रोथ पर चेक करता है और बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सेवरल विटामिन बीज और सेवरल और जो है विटामिन के को प्रोड्यूस करता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे और ये हम लोग यहाँ तक ख़त्म कर देंगे ओलंपियाड बाइट तक अगले पार्ट में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। पार्ट 5 का आप इंतज़ार करना। तो ना आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना जिससे मेरे को सपोर्ट मिले। तो बाय, थैंक यू।